जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं हूं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूं सारे दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। स्क्रिप्ट एनालिसिस की एक और सीरीज लेके आपकी खिदमत में हाजिर है। एज यूजुअल कोई डिस्क्लेमर, जो भी समझाया और बताया जाएगा वो सारी चीज़ें जो है आप लोगों के लिए बाय सेल अलर्ट नहीं है, वो आप लोगों को चार्ट वर्किंग समझाने के लिए। बिफोर कंटिन्यूइंग द वीडियो, आप लोगों को बताता चलूँ जो लोग नए हैं, अगर आप लोग जो ड्यूरिंग द सेशन अपडेट्स जिस तरीके से होती हैं, जैसे ये यहाँ पे कि क्या मार्केट की सिचुएशन है अलॉन्ग विद गाइडलाइंस, आप अगर फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी चीज़ें लेना चाहते हैं और दीगर जो न्यूज़ अपडेट्स होती हैं ड्यूरिंग द सेशन, सेशन के बाद भी, और हमारे प्लेटफॉर्म से रेलेवेंट जो भी डिटेल्स होती हैं नहीं मेरे एंड से, वो सारी चीज़ें इंडिविजुअली यहाँ पे आप लोगों के साथ जो है पोस्ट की जा रही होती है। अगर आप उससे अपडेट रहना चाहते हैं तो आप इस व्हाट्सएप चैनल को, हमारे ऑफिशियल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, ताकि आप बर वक्त जो है अपडेट हासिल कर सकें। इसमें कुछ चीज़ें जैसे डेली जो डॉलर रेट्स वगैरह होते हैं, गोल्ड रेट, सिल्वर रेट, सीमेंट प्राइसेस, काइबोर रेट्स और दीगर इन्फॉर्मेशन जो मार्केट को जो चीज़ें इंटैक्ट कर सकती हैं, जो उसके ऊपर इम्पैक्ट कर सकती हैं, न्यूज़ आर्टिकल्स, ईच एंड एवरीथिंग, और कोई भी हमारे एंड से जो अपडेट होगी वो यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। तो आप लोग अगर मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को ज़रूर जो है वो ज्वाइन कर लीजिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम लोग स्क्रिप्ट एनालिसिस में देखें तो आज का हमारा पहला स्क्रिप्ट है एंग्रो एंग्रो होल्डिंग लिमिटेड। इसको कंटिन्यू करने पहले मैं आपको बताता चलूँ, आप लोग की क्वेरीज आती रहती हैं और हर वीलॉग में इसको मैं इसलिए मेंशन करता रहता हूँ ताकि जो नए दोस्त आ रहे हैं उनको भी अपडेट मिल सके। तो आप भी अगर इस तरीके से टेक्निकल एनालिसिस जो है करके अपने लिए खुद सिग्नल्स जनरेट करना चाहते हैं, ना कि किसी की मोहताजी हो बाय सेल अलर्ट्स के भाई यहाँ लेना या नहीं लेना, तो उसके लिए आपको सिंपल कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ मुनीर करानी सिक्योरिटीज़ में हमारे साथ अपना जो है ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो ओपन करवाना है। कंप्लीट गाइडलाइंस, कंप्लीट प्रॉपर तरीके से आपको जो है पूरा एक कोर्स जो है प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि आप लोग इसको सीखें, समझें और अपनी ट्रेड्स को खुद इनिशिएट करें और पूरी सपोर्ट के साथ। तो कोई आपका सवाल हो तो दिए गए नंबर पर डिस्क्रिप्शन में आप रब्ता करके पूछ सकते हैं। एनी हाउ, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एंग्रो का वीलॉग ये कोई समवेयर अराउंड 18 सितंबर को बनाया था, काफ़ी टाइम बाद बन रहा है। तो ये लेवल्स उस वक्त के प्लॉट है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कैसा ब्यूटीफुली इसने जो है अपने टेक्निकल्स को जो है रेस्पेक्ट किया है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे था ये, तो इसका पोटेंशियल रेजिस्टेंस जोन ये हमारे वही नीचे दिया रहा था 247 और 250। वहां से ब्रेक इसने एक जो मैक्स हाई लगाया था, जो हमारा एक पोटेंशियल टारगेट था, ऑलमोस्ट उससे एक आध रुपए नीचे ये पहले मुड़ गया। तो इसीलिए आप लोगों को बोला जाता है कि जब टारगेट पॉइंट्स निकालें तो उससे एक डेढ़ रुपए का मार्जिन रखा करें। वहां से फिर नीचे एग्जैक्ट ये इसी सपोर्ट के ऊपर आया है। यहाँ पे क्यों नहीं रुका जी, यहाँ पे क्यों रुका, कुछ था ऑब्वियसली सपोर्ट थी प्रीवियस। यहाँ पे ये जितनी भी वर्किंग है ये आप लोगों को प्रीवियस व्लॉग में आप समझना चाहें लर्निंग पर्पज के लिए तो आपको मिल जाएगी। 231 से इसने बाउंस लिया, एग्जैक्ट अपने इस रेजिस्टेंस को टेक्निकली इसने फुलफिल किया, फिर इधर आया, फिर बाउंस दिया, फिर एग्जैक्ट अपनी इस सपोर्ट के ऊपर बॉटम पे आया, वहां से अपने इस एरिया को रीटेस्ट किया, फिर बॉटम सपोर्ट दोबारा इसने कोशिश करी बीच में माइनर सपोर्ट बना के, फिर इसको रीटेस्ट किया। अब एग्जैक्ट अपने ये उसी 210 रुपए के लेवल पे आज मंडला रहा है। ये वर्किंग आप लोगों के साथ कब की गई है? 18 सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो 3 महीने बाद ये जो आपके पास वर्किंग की गई थी उसके ऊपर आइटम आपका आ गया हुआ है। तो महज ये इत्तेफाक नहीं है, ये प्रॉपर कैलकुलेशन है। और वंस अगेन, आप भी अगर यूं इसी तरीके से काम समझ के करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, आपके लिए एक एवेन्यू ओपन किया हुआ है और इससे कोशिश करें कि आप लोग जो है मैक्सिमम बेनिफिट उठा लें। तो बहरहाल ये इसकी प्रीवियस सपोर्ट जो थी तकरीबन सितंबर 1 को, ये 210 रुपए पे जो है वहां से इसने एक हाई अपना ऑलमोस्ट 260 पे लगाया। 60 रुपए की मूव देने के बाद अब दोबारा ये इस लेवल के ऊपर आ रहा है। तो ऑब्वियसली एक ये गोल्डन जोन है इसके लिए और एक वैल्यू एरिया है। इसको अगर मैं ट्रेंड लाइन यहाँ से प्लॉट करूँ तो अगर आप गौर करेंगे, ये देखिए, तो ये ट्रेंड लाइन 2 दफ़ा, 3 दफ़ा और चौथी दफ़ा भी इसने इसको ब्रेकआउट कर दिया है। तो अब डिपेंड करता है कि आप इसको किस पिक्चर में देख रहे हैं। वहां से यहाँ तक ये 3 महीने में आया है। तो अब कोई अगर एक्सपेक्ट कर रहा है तो 2 दिन में यहाँ से यहाँ चला जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो फिर कोई अगर ऐसा कोई एवेन्यू हो तो मुझे ही बताइएगा, मैं भी फिर उसमें पैसे इन्वेस्ट आप लोगों के साथ करूंगा। तो ये जादुई वो नहीं है, प्रॉपर वर्किंग है, प्रॉपर कैलकुलेशन है। हाँ, यहाँ पे पर्सनली अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे ये एक ग्रैंड चैनल बना हुआ है। चैनल स्ट्रेटेजी ऑब्वियसली पुराने व्यूअर्स देखते आ रहे हैं शुरू से, कि आप लोगों के साथ बार बार जो है डिस्कस की जा रही होती है और वो किस तरीके से देखें टॉप के ऊपर सेलिंग आती है। इस दफ़ा ये यहाँ से जो है इसने ब्रेकआउट दिया है। तो अब चैनल के अकॉर्डिंग अगर मैं इसका एक एस्टिमेटेड टारगेट निकालूं तो वो समवेयर अराउंड मेरा, ये देखें कैसा ज़बरदस्त इसने कॉन्फ्लुएंस क्रिएट किया है 230 और 31 के इस टारगेट के पास, जो ऑलरेडी इसका प्रीवियसली यहाँ पे पहले रेजिस्टेंस था, फिर इसने इसको सपोर्ट ओनर किया, फिर दोबारा यहाँ पे सपोर्ट ओनर किया, फिर इसने सपोर्ट ओनर किया और अब यहाँ पे जो है ये एरियाज के लिए रेजिस्टेंस आ रहा है। तो अभी किसी ने अगर एंट्री ली हुई है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 210 का होना चाहिए। पोटेंशियल कमिंग डेज में इसके टारगेट 224 और 230 का हो सकता है। क्यों हो सकता है वो डिटेल में मैंने आपके साथ डिस्कस किया है।
शॉर्टर पीरियड पे अगर मैं बात करूं, जो ट्रेडर होते हैं तो उनके लिए तो फिलहाल यहाँ पे एंट्री नहीं बनती। 216 से ऊपर जब तक नहीं जाता तब तक इसके अंदर आपने एंट्री नहीं लेनी। दोबारा री एंट्री का अगर मौका चाहिए तो 210 पे आप इसको सर्च करें। एल्स फिर अगर ये 216 से ये इंडिकेटर की लाइन को क्रॉस करता है तो करीबी तकरीबन इसका जो टारगेट है 220 का है। और फिर आप ये जो भी मैंने थोड़ी सी लॉन्गर स्विंग ट्रेड के हवाले से की वर्किंग बताइए, 224, 231 और मे बी कमिंग डेज में 240 या 250 का टारगेट भी आपको दिखा सकता है। तो ऑब्वियसली चीज़ें जो है अपने लेवल्स को रिस्पेक्ट करती हैं। और अगर यहाँ से देखें तो इसके ऊपर रूम है ऊपर जाने का। आरएसआई भी नीचे है, मैकडी भी जो है उसमें भी सेलिंग प्रेशर कम हो रहा है। सो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी और वैसे भी ट्रेंड जो है चेंज होने की दहाने पे है। बट कंफर्मेशन ऑब्वियसली वो यहाँ से ब्रेकआउट के बाद हो गई थी। और अपार्ट फ्रॉम दैट अब कंफर्मेशन अगर शॉर्टर पीरियड पे चाहिए तो 216 से ऊपर जब जाएगा तब आप इसके अंदर अपनी एंट्री बनाने के लिए पोजीशन जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं अलॉन्ग विद प्रॉपर स्टॉप लॉस। तो उम्मीद है ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं अगले स्क्रिप्ट की। नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा है HUBC द हब पावर कंपनी लिमिटेड। इसका वीलॉग भी 25 सितंबर को आप लोगों के साथ लास्ट जो है अपडेट किया था। उसमें अगर हम देखें तो ये पोटेंशियल टारगेट इसके बनाए हुए थे एग्जैक्ट। अगर आप देखें 237, 240 एंड 243 को इसने हिट किया, वहां से फिर ये नीचे आया। तो खैर अभी इतना पीछे हमें जाने की जरूरत नहीं है। 25 सितंबर के वीलॉग में आप ये पूरी वर्किंग अगर डिटेल में देखना चाहें देख सकते हैं। मीनवाइल नीचे यहाँ पे स्टिल जो है गैप वैलिड है, तो वो आने वाले टाइम में डेफिनेटली फिलअप होगा। फिल वक्त अगर मैं इस पर अगर एक ट्रेंड लाइन प्लॉट करूं यहाँ पे आप लोगों के साथ, तो ये बड़ा परफेक्टली लॉन्गर पीरियड के ऊपर अगर मैं इसको देखूं तो ये एक अप ट्रेंड के अंदर आ रहा है। और बार बार ये ट्रेंड लाइन को जो है ये एरिया अगर आप देखेंगे तो रेस्पेक्ट कर रहा है, लेकिन बाउंस जो आ रहा है वो ऊपर नहीं जा रहा है। तो ये एक लम्हा फिक्री है। तो अभी फिल वक्त क्या करना चाहिए, फिल वक्त अगर हम लोग टेक्निकल एस्पेक्ट से देखें और यहाँ पे मैं अगर इसको लेट्स से एक लोअर हाई जो है बनाता हूँ, तो ये एक बहुत बड़ी कंसोलिडेशन चल रही है। लेकिन मुझे पता है इतना लंबा कोई बैठता नहीं है। तो फिल वक्त हम करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखें तो क्या चल रहा है, तो करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये इसका जो है पॉइंट बना हुआ था जो कॉन्फ्लुएंस लेवल था और एक अच्छी एंट्री पॉइंट था 213 का। एग्जैक्ट जो इसमें जो रेजिस्टेंस मार्क किया हुआ था 231 का, वहीं से इसको हिट पड़ा और अभी जो है ये इंडिकेटर भी इसको नेगेटिव कह रहा है। तो फिलहाल क्या करना चाहिए, फिलहाल अगर आप देखेंगे तो ऊपर जाते जाते इसने एक जो है यहाँ पे गैप जो है वो जनरेट किया हुआ है। ये अगर आप गौर करेंगे तो मुझे पर्सनली लगता है ये कमिंग डेज के अंदर अभी इस गैप को जो है ये यहाँ पे ओनर करने आएगा तो एक अपॉर्चुनिटी का चांस इधर मिल सकता है 218-19 के पास पास। वहां से रिवर्ट करे तो ऑब्वियसली फिर 225, 28, 30, 31 बहुत सारे लेवल है, उनमें से किसी पे भी आप निकल सकते हैं। मैं ट्रेडर्स की बात कर रहा हूँ। वैल्यू एरिया को जो तलाश करते हैं उनके लिए तो ये ट्रेंड लाइन या ये 213 का एरिया है या ये एरिया भी हो सकता है। यहाँ पे अगर कोई स्विंग ट्रेडर एंट्री ले रहा है तो ऑब्वियसली उसका स्टॉप लॉस फिर 213 का आसपास यहाँ पे होना चाहिए। और यहाँ से फिर टारगेट जो है 231 का जो है इसमें आने वाले टाइम में देख सकते हैं। लेकिन इसमें काफ़ी टाइम लगेगा क्योंकि ये बहुत ग्रैंड लेवल की कंसोलिडेशन है अगर आप देखेंगे तो। लेट्स सी, यानी ये कंसोलिडेशन यानी इसकी कंप्लीट होगी 231 से बाहर जब ये निकले, यानी इसको ये अगर ब्रेकआउट देता है उससे ब्रेकआउट देने के बाद ये अगर बाहर निकले तो हम लंबे व्यू में इसको जो है बाहर निकलता हुआ देख सकते हैं। मीनवाइल फिल वक्त के अगर हवाले से देखें तो एक बाइंग पॉइंट जो है हम यहाँ तलाश कर सकते हैं 218 और 19 का। वरना ये जो ट्रेंड लाइन की सपोर्ट है 215 की, इधर हम देखेंगे कोई एक्टिविटी हो तो, क्योंकि ऑलरेडी 1, 2, 3 और 4, 5 यानी काफ़ी दफ़ा ये इस पॉइंट को ऑनर कर चुका है। तो यहाँ पे दोबारा भी कर सकता है। अगर चलें लेट से इसको तोड़ता भी है तो फिर 213 का वैल्यू एरिया हमारे पास ऑलरेडी है और वहाँ से फिर हम इसके पोटेंशियल टारगेट जो है यहाँ पे देख सकते हैं। वो जब निकलेंगे तब की तब देखेंगे। बट मीनवाइल टू कीप इट सिंपल फॉर दिस वीलॉग, फिल वक्त यहाँ पे भी एंट्री नहीं बनती है। तो उम्मीद है ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं अगले स्क्रिप्ट की। अगला स्क्रिप्ट हमारा है WTL वर्ल्ड कॉल टेलीकॉम लिमिटेड। इसका वीलॉग आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस किया था 18 नवंबर को। पोटेंशियल पॉइंट आपको बताए थे कि यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए 18 तारीख के वीलॉग में आप देख सकते हैं। वहां से फिर नीचे आए सपोर्ट के पास इसने बाइंग देने की कोशिश करी, बट अनफॉर्चुनेटली इसके अंदर कोई न्यूज़ अभी रिसेंटली आई थी कि इंडेक्स का कोई क्राइटेरिया इसने इसको मीट नहीं किया, इस वजह से इसको निकाल दिया गया था लेकिन दोबारा ले लिया गया। तो वहां से एक पैनिक हुई, पैनिक होते ही नीचे गिरा तो देखें बाइंग किधर तक आई, बाइंग उसी सपोर्ट पे ही जो ऑलरेडी मार्क्ड है 165 की। वहां से ऊपर जाते हुए इसने इस गैप को भी फिल किया और ऊपर गया। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पहले ये गैप फिल हुआ, फिर एक इसने शूट दिया यहाँ से 196 का और अब यहाँ पे एक छोटा सा गैप जो दिया है उसको ऑनर कर रहा है। तो किसी ने अगर एंट्री ली हुई है इसमें ऑलरेडी तो आपका स्टॉप लॉस भाई 170 का होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो स्टिल ये गैप जो है यहाँ पे वैलिड है। तो ये गैप फिल करने के लिए आएगा
तो बर्दाश्त अगर आप में है 180 तक 1.80 तक का तो आप रुक सकते हैं। एल्स बाइंग लेवल इसका दोबारा 1.65 ही है, वरना ये 1.65 के बाद जो है अब तकरीबन 2 रुपये से ऊपर सस्टेन करे तो इसमें एंट्री बन सकती है, और 2 रुपये 12 पैसे 10 पैसे के आसपास इसमें कमिंग डेज में हम मोमेंटम देख सकते हैं। बीच में आपने कभी भी सवार नहीं होना, हमेशा ये चीज़ आपको समझाई और बताई जाती है, और इंशाल्लाह आप लोगों के साथ इसको जो है डिस्कस करता रहूँगा, ताकि जो रेगुलर व्यूज़ हैं एटलीस्ट उनके जो सबकॉन्शियस माइंड है उसके अंदर ये चीज़ फिट हो जाए। ऑलराइट, सो नेक्स्ट ट्रिप हमारा है THCCL टाटा सीमेंट कंपनी लिमिटेड। तो इसकी वर्किंग को पहले समझते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इस वक्त इसमें क्या सिचुएशन चल रही है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसने एक अपना बॉटम जोन क्रिएट किया था 71 और 74 के बिटवीन, वहां से इसने एक फिर जो है टॉप लगाया, और अगर आप देखेंगे स्टॉप जोन को 96 और 99.30 को इसने 3 दफ़ा रीटेस्ट किया। वहां से फिर ये माइनर सपोर्ट इसने बनाई, नीचे आते आते इसको फिलहाल मैं इग्नोर करूंगा। ये अपने फिर इस लेवल के ऊपर आया अपनी 82 रुपीज़ की सपोर्ट पे, जो यहाँ पे अगर इतनी बड़ी विक देखें जो बनी हुई है, यहाँ से दोबारा इसने बाउंस लिया, चौथी दफ़ा इसको रीटेस्ट किया और अब ये दोबारा नीचे आ रहा है। तो फिलहाल क्या करना चाहिए यार, फिलहाल मेरे हिसाब से अभी वेट करना चाहिए। उसका रीज़न ये कि यहाँ पे जब ये ऊपर जा रहा था तो इसने ये एक बहुत बड़ा गैप यहाँ पे जो है छोड़ा है, तो ये गैप अभी इसका फिलअप नहीं हुआ है। तो अभी पर्सनली मुझे लगता है अकॉर्डिंग टू टेक्निकल्स में अगर बात करूं तो ये 82 की सपोर्ट के पास लोग देख रहे होंगे इसको, लेकिन ये थोड़ा सा वहां से फेक आउट करके 79.83 का ये जो गैप है ये इसको अगर फिल करके ऊपर जाता है तो अच्छा तगड़ा मोमेंटम हो सकता है ऑलरेडी, क्योंकि अगर आप इसको देखेंगे तो ये एक यहाँ से मैं अगर कनेक्ट करूं तो एक ये डाउनवर्ड मोमेंटम में चल रहा है, तो ये नीचे मजीद जा भी सकता है, इसमें कोई पाबंदी नहीं है, और हो सकता है ये 71 या 74 के जोन पे बाइंग दे। अगर यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट करवाता है तो 80, 82 और 85 का या 96 99 का टारगेट भी हो सकता है। एल्स किसी ने अगर अभी एंट्री ली है तो अभी एंट्री ऐसे बनती नहीं है, क्योंकि इंडिकेटर भी जो है रेजिस्टेंस दिखा रहा है 87 का, बट लेट्स से किसी ने अगर ली हुई है तो आपको एटलीस्ट जो है अपना स्टॉप लॉस 85 रुपीज़ का रखना चाहिए। 90 पैसे का स्टॉप लॉस है, वरना फिर ये नीचे तकरीबन 4-5 रुपए नीचे फिर इसका जो है बड़ा स्टॉप लॉस बन सकता है, जो कि आप लोग बेयर नहीं कर पाएंगे। तो आई वुड रिकमेंड कि अकॉर्डिंग टू लेवल्स, और मुझे पर्सनली जो लगता है अगर मैं इसमें बाइंग करूं तो मैं जो है इस चीज़ का जो है ख्याल करूंगा, टेक्निकल करेक्शन जो है उसको पूरा होने दिया करें। रूम है RSI में रिवर्स होने का, तो मुझे पर्सनली लगता है ये ज़रा सा नीचे लेके आके घुमाएगा ना, फिर इसके अंदर अच्छी करेक्शन हो सकती है। बट मार्केट है, अगर सेंटिमेंट पॉजिटिव हो जाता है लेट से, तो वहां पे अगर ये ऊपर जाके यानी यहाँ से घूम रहा है तो 87.20 से ऊपर अगर ये सस्टेन करे तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आप कैच कर सकते हैं 85 रुपीज़ का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रख के, और जो है ऊपर की तरफ आपके पास जो है 94 96 या 99 का जो टारगेट है वो आप कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन जब सिनेरियो बीच में पॉइंट से पहले घूम रहा होता है ना, तो उस वक्त फिर जब बाउंस मिले तो उसमें फिर आपको इतना क्या कहते हैं, स्पेसिफिक वर्ड है यार जहन में नहीं आ रहा, बहरहाल उस वक्त आप इतना ज़्यादा श्योर नहीं हो सकते। श्योर तो आप खैर कभी भी नहीं हो सकते इसके अंदर, उसमें प्रोबेबिलिटी होती है, बट एक जो वर्किंग के अकॉर्डिंग आप चल रहे होते हैं वहाँ पे कॉन्फिडेंस लेवल इन्वेस्टर का या ट्रेडर का कुछ और होता है। और अपार्ट फ्रॉम दैट अगर वो वर्किंग से थोड़ा सा डिसबैलेंस हो रहा है और फिर अगर आप किसी बिहाफ पे ट्रेड लेते हैं तो वहाँ पे फिर जो है पैरामीटर्स थोड़े से चेंज हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वर्किंग आपने की हुई तो अब ये क़यामत तक चलेगी, ये एडजस्ट होती रहेगी, आपको इसको एडजस्ट करके चलना है। तो मेन थिंग इज दैट यही आर्ट है, और वंस अगेन यही सारी चीज़ें ट्रेड मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट जो है हमारे जो प्रोग्राम है उसका डिटेल्ड हिस्सा है। तो आप अगर दिलचस्पी रखते हैं, सीखना चाहते हैं, आई विल बी हैप्पी टू असिस्ट यू, मोस्ट वेलकम। सिंपल आपको हमारे साथ जो है अपना अकाउंट ओपन करवाना है और ट्रेड इनिशिएट करनी है हमारे साथ, और जो है आप हमारी टीम का इंशाल्लाह ताला हिस्सा होंगे, यानी जो हमारी क्लाइंट टेल बेसिकली जो है जो हमारे क्लाइंट्स है उस टीम का आप जो है हिस्सा बन जाएंगे। तो फिल वक्त ये सारी चीज़ें होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं जी अगले स्क्रिप्ट की तरफ, क्योंकि अभी इसके बाद आप लोगों के साथ जो है 100 इंडेक्स के एनालिसिस के ऊपर भी एक इम्पॉर्टेंट वीलॉग है, वो भी अपडेट करना है जी। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा है CHCC चिराड सीमेंट कंपनी लिमिटेड। तो यहाँ पे इसका वीलॉग बहुत पहले बनाया हुआ है यार, बहुत टाइम बाद इसको देख रहे हैं, 21 अगस्त का। तो 21 अगस्त के आप लेवल्स अगर देखेंगे तो देखिए नीचे गिरते गिरते उन्हीं लेवल्स को कैसे जो है सस्टेन कर रहा है। तो ये दिखाने का मकसद आपको शो मारना नहीं है, दिखाने का मकसद है आपको प्रूफ देना कि टेक्निकल्स काम करते हैं। जो लोग बोलते हैं कि भाई टेक्निकल काम नहीं करते, तो ये उनको मैं बार बार इसलिए दिखाता हूँ ताकि उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो थोड़ा सा बहाल हो और वो प्रॉपर तरीके से समझ के काम करें। 20 अगस्त के वीलॉग में ये सारी वर्किंग प्लॉट की थी, जो अब तकरीबन अब आ रही है अगस्त
सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ऑलमोस्ट 3 से 4 महीने के बाद ये उन लेवल्स को सस्टेन कर रहा है और एग्जैक्ट उधर से बाउंस कर रहा है। तो ये इत्तेफाक नहीं है। आप जब चार्ट को देखेंगे, उसके ऊपर वर्किंग करेंगे, तो ऑब्वियसली ये चीज़ें आपके सामने क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। तो ये देखें, एक बड़े लंबे चैनल के अंदर जो है ये चलता हुआ आ रहा है। इसको मैं अगर आपको थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखाऊं तो ये देखिए, टॉप पे सेलिंग, बॉटम पे बाइंग, बाय ऑन डिप, सेल ऑन स्ट्रेंथ, 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 बाय ऑन डिप, और अभी जो है ब्रेकआउट दे रहे हैं। काफी बड़ी कंसोलिडेशन चैनल की जो है उसके बाद ये बाहर निकल रहा है। तो फिल वक्त इसमें क्या करना चाहिए? फिल वक्त हम चैनल स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग सिंपल टारगेट इसका देखें तो समवेयर अराउंड वो बनता है लगभग ये वाला रेजिस्टेंस 368, जो इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस है। इससे ऊपर अगर मैं बिल्कुल इसके टॉप पे चला जाऊं तो 389 या 390 का बन रहा है। हमेशा मेरी रिकमेंडेशन होती है कि बिल्कुल डॉट पॉइंट्स को नहीं पकड़ा करें। अगर जैसे 368 है तो आप 367 की बिड लगा के निकल जाएं। यानी बिल्कुल नक्के पे उतरना लाजमी नहीं है। टेक्निकल्स हैं, वो घूम भी सकते हैं। एनी हाउ, तो यहाँ पे अगर फिल वक्त इसको मैं देखूं और जूम इन करूं अब, तो यहाँ पे फिल वक्त जो है ये चैनल को ब्रेकआउट देके इसको रिटेस्ट कर रहा है। अब इधर दो सिनेरियोज हैं, या दो सिनेरियोज हैं बिल्कुल। दो सिनेरियोज क्या है? इसको मैं इस जगह ट्रेंड लग, यार 2 मिनट दीजिएगा, अजान का वक्फा। जी, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, हम लोग फिल वक्त जो है इसको अगर देखें तो ये चैनल की, ये मैंने टारगेट लगाया हुआ था, इसको मैं नीचे करूं तो यहाँ पे अगर अभी हम लोग इसको देखेंगे तो यहाँ से हमारे पास, इसको मैं एडजस्ट कर दूं क्योंकि दूर से देख रहा था, तो अभी मैंने जूम किया, पता लगा। एनी हाउ, इसका कलर मैं चेंज करूं तो ये देखें पैटर्न्स किस तरीके से एडजस्ट हो रहे होते हैं। अब ये एक बड़ा चैनल बना हुआ था। बड़े चैनल से अगर मैं इसको लेट से इधर से कनेक्ट करता हूं इस टॉप से, तो ये देखिए, इसको छोड़ दीजिएगा, ये टॉप है। तो अब ये दूसरे टॉप के पास पास से रिजेक्शन हो रही है, तो आप चाहें तो आप इसको भी प्रेफर कर सकते हैं। बट अगर कुछ नहीं समझ आ रहा तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, डजेंट मैटर। मीनवाइल अभी अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे इसने जो है 333 के ऊपर जो है अपना रेजिस्टेंस एरिया क्रिएट किया हुआ है। अगर अब ये इससे ऊपर जाता है तब इसके अंदर बाइंग होगी, और 2 रुपए 3 रुपए का आपको स्टॉप लॉस रखना है, नंबर वन। नंबर टू इज दैट, लंबे परस्पेक्टिव से लंबे स्विंग के बिटवीन हमारे पास ये रेंज आ रही है। तो अब इसमें 340, 350, 360 और 365 के आसपास के टारगेट्स आ रहे हैं। तो मैक्सिमम बाउंस के ऊपर आप निकल सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप यहाँ तक बैठे। नंबर वन। नंबर टू इज दैट कि अगर ये यहाँ सस्टेन नहीं करता, वापस चैनल में आता है, तो ये देखिए यहाँ पे कॉन्फ्लुएंस एरिया क्रिएट हो रहा है। एक तो ये हमारी ऑलरेडी जो है, जो हम लोगों ने यहाँ पर रेजिस्टेंस एरिया था, प्राइस इसको एक दफ़ा एज अ सपोर्ट डिफाइन करने आ सकती है। और ये हमारी ट्रेंड लाइन जो 1, 2 और तीसरा कनेक्ट अगर लेने आ रही है, तो डेफिनेटली ये यहाँ से भी घूम सकता है। और अगर लेट से फॉर एग्जाम्पल यहाँ नहीं सस्टेन करता, तो फिर हमारे पास 305 का एरिया तो है ही। अब ऐसा नहीं है इधर नहीं रुक रहा, इधर नहीं रुक रहा, इधर नहीं रुक रहा। तो प्राइजेस इस तरीके से नहीं, एडजस्ट होते होते, करेक्ट करते करते अपने आप को चलते हैं। ये मैं आपको सिनेरियोज बता रहा हूँ। तो करीबी टारगेट अगर लेट से यहाँ से घूमता है तो आप लगाना चाह रहे हैं तो फिब लेवल्स को ले सकते हैं कि भाई यहाँ से लेट से घूमा तो 200, 341 या 350 या 359 का भी एक अच्छा जो है यहाँ पे आपके पास जो है टारगेट आपको मिल सकता है। नो, ये थोड़ी सी वर्किंग आपके लिए टिपिकल हो गई होगी, बट मेरा मेन मकसद है आपको समझाना है कि सिनेरियोज कितने किस्म के ट्रेडिंग में आते हैं। आपने जस्ट उसको एनालाइज करना है और अपना ट्रेड प्लान उसके अकॉर्डिंगली जो है वो प्लान करना है। आपने ये नहीं करना कि यार वो क्या बोल रहा है, ये क्या बोला, आपने देखना है ये चार्ट क्या बोल रहा है। तो कॉम्प्लिकेटेड चार्ट फिल वक्त अगर आप एट फर्स्ट ग्लांस देखेंगे डेफिनेटली आपको लग रहा होगा, लेकिन अगर आप वीलॉग को समझ रहे हैं, जिस तरह मैंने अभी सारे लेवल्स आपके साथ इसीलिए प्लॉट किए हैं, यानी प्लॉट करके इसको आपको नहीं रिकॉर्ड करके बता रहा, कि आपको स्टेप वाइज जो है वो समझ में आए कि भाई मुझे करना क्या है ड्यूरिंग द सेशन। तो होपफुली इट हेल्प्स। और अगर कुछ अच्छा लगे, कुछ सीखे, तो थम्स अप ज़रूर कीजिएगा। आप लोग थम्स अप करने में जो है बड़ी कंजूसी करते हैं, तो उससे जो है थोड़ा पता लगता है कि आप लोगों को फ़ायदा हो भी रहा है कि नहीं। तो खैर, चलते हैं अगले स्क्रिप्ट की। जी, तो आज का हमारा लास्ट स्क्रिप्ट है सिनर्जी, सिनर्जी को पीके लिमिटेड। तो इसका वीलॉग आप लोगों के साथ जो है 7 नवंबर को बनाया था। तो ये पोटेंशियल पॉइंट्स है, एग्जैक्ट वहीं से हिट मिली, फिर उसी सपोर्ट पे आया, फिर ऊपर गया, अब दोबारा ये उधर आ रहा है। तो वंस अगेन, आप लोग ये सब अगर सीखना और समझना चाहते हैं विदाउट एनी चार्जेस, तो आप दिए गए नंबर पर रब्ता करके सिर्फ आपने हमारे साथ जो अपना मुनीर खानानी सिक्योरिटीज़ में अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवाना है, एंड बूम, यू आर रेडी टू गो। सारी चीज़ें आपके साथ जो इंशाल्लाह फिर शेयर की जाएंगी, जो रिसोर्सेज हैं और क्या पैरामीटर्स हैं, क्या क्राइटेरिया है, ईच एंड एवरीथिंग। एनी हाउ, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आप लोगों के साथ ये जोन एक क्रिएट किया हुआ था जी। ये बेसिकली कहा जाता है ना, बाय ऑन डिप सेल ऑन स्ट्रेंथ। तो बेसिकली ये डिप होता है, वो ये नहीं डिप होता कि यहाँ से यहाँ आ गया,
लेवल्स आपको निकाल के रखने होते हैं। तो ये 7 नवंबर के वीलॉग में आप लोगों के साथ ऑलरेडी डिस्कस्ड है। आप चेक करना चाहें कि हाँ भाई ये होता है कि नहीं, तो आपको पता लग जाएगा, उसमें कंफर्मेशन हो जाएगी। ट्रेंड लाइन अगर मैं थोड़ी सी बड़ी करूँ, ये जो प्रीवियस ही थी, यस, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये ट्रेंड लाइन से जो है रिजेक्शन इसने यहाँ पे ली है। तो फिल वक्त अगर हम लोग देखें तो किसी ने अगर एंट्री बनाई हुई है या बनाने के लिए कोई सोच रहा है तो ये एक अच्छे लेवल पे खड़ा हुआ है। 7 रुपये 38 पैसे इसकी सपोर्ट है। और किसी ने अगर आज एंट्री ले ली है तो डजेंट मैटर, तो यही 7 रुपये 38 पैसे, या आप 7 रुपये का जो है स्टॉप लॉस रख सकते हैं। यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट देता है तो इनिशियल टारगेट 7 रुपये 70 पैसे, वरना ये अपनी इस रेंज के टॉप पे जाता है तो 8 रुपये या 8 रुपये 12 पैसे हो सकता है। और अगर ये इसको भी क्रॉस करता है तो 8 रुपये 41, और फिर टॉप पे जाता है तो ये 9 रुपये 17 पैसे भी दिखा सकता है, जहां से ये वेव इसकी शुरू हुई थी। तो ऑब्वियसली आहिस्ता आहिस्ता होता है, आइटम स्विच होते हैं, एक्यूमुलेट होते हैं। बेसिकली डाउ थ्योरी जो होती है, वंस अगेन ये कोर्स का हिस्सा है कि स्टॉक्स जो हैं या इंडेक्स जो होती है उसकी मोमेंटम वो किस तरीके से होती है, किस तरीके से कोई भी आइटम जो है वो, यानी उसकी साइकिल कैसे कंप्लीट होती है, कैसे माल जमा होता है, कैसे वो आगे फॉरवर्ड होता है, कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, और कैसे जो है उसमें फिर पैनिक आती है। वो सारी चीज़ें आपको जो है चार्ट के ऊपर दिख रही होती हैं। इसकी सिंपल एग्जांपल देखें ना, ये वर्किंग है ज़रा सी। अभी अगर मैं इसको सिंपल है एक लम्हे के लिए ऑफ कर दूं, कुछ भी नहीं दिख रहा, बाज़ाहिर दिख रहा है नीचे जा रहा है, लेकिन ज़रा सी लाइंस हमने प्रॉपर तरीके से प्लॉट करी हैं, प्रॉपर जो क्राइटेरिया है उसको फॉलो फॉलो करते हुए हम इसको फोकस कर रहे हैं, तो आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि हाँ, कि यानी कहाँ से कहाँ तक प्राइस का एक जो रेंज है वो जा सकती है और कहाँ से वो रिफ्लेक्ट हो सकती है। तो होपफुली इट हेल्प्स। और कोई आपका सवाल हो, कोई रही हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह फिर एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीलॉग में आपके साथ मुलाकात होगी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपने व्हाट्सएप का हमारा चैनल नहीं ज्वाइन किया तो उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।